तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 प्रतिस्थापन विषय होगा। तो जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि इस प्रश्न को लगाने से पहले हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि समीकरण 1 बनाते हो समीकरण 2 बनाते हो, सीधी बात है। तो क्या करोगे, देखो जो इसको है पहले इसको ऐसे लिखोगे यहाँ पे हल। तो जब हल लिखोगे तो इसको पहले लिखकर इसको समीकरण 1 बनाओगे तो ये हो जाएगा √2x प्लस √3 y बराबर 0। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। फिर अगला जो है इसको बनाओगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिख लो √3x माइनस रूट के अंदर 8y बराबर 0। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अब देखो हम बताए थे या तो आप देखो समीकरण 2 से या तो x का मान निकालो या तो y का, या तो समीकरण 1 से निकालो x और y का। बस इतना ध्यान रखना, अगर 1 से निकालोगे तो 2 में रखते हो, प्रतिस्थापित कर देते हो x या y का मान। अगर 2 से निकालते हो तो 1 में। तो जैसे यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 का यूज कर ले रहे हैं, किसी से भी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मतलब 2 को देखो, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं √3x, ध्यान से देखना, बराबर इस माइनस √8y को इधर लेकर आओगे तो ये प्लस में हो जाएगा √8y। x का मान निकालते हो तो x का मान निकालो, रूट के अंदर 8y अब बटे कितना, रूट के अंदर 3। ऐसे ही छोड़ देना इसको मान। देखो एक चीज़ और अगर याद रखना, इसको लिख सकते हो आप √m बटे √n कहीं रहता है तो इसको आप लिख सकते हो √m बटे n, मतलब पूरे का रूट लग जाता है अगर इसको आगे हल करोगे तो। लेकिन क्या फ़ायदा है, जाने दो। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान ध्यान से देखना, समीकरण 2 से निकाले थे ना, तो कहाँ रखोगे, प्रतिस्थापित करोगे 1 में, जहाँ x रहेगा इसको रख दोगे। तो आओ हल करते हैं समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 में रखने पर। तो चलो रख के देखते हैं। समीकरण 1 ये रहा, इसी में रखोगे तो इसको लिख दोगे √2 और x के स्थान पे पूरा इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा √8y बटे रूट के अंदर 3 रख दिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लगाओगे प्लस √3y, ऐसे लिख दोगे √3y बराबर 0। इसी को सॉल्व करोगे, √2 का गुण देखो कहीं पे अगर हो √m गुणे √n, इसको लिख सकते हो रूट के अंदर m गुणे n। तो चलो √2 का गुणा √8 में करोगे, सेम तो है, √m इंटू √n, मतलब हो जाएगा रूट के अंदर 2 गुणे 8। इसी फार्मूला से बाहर y, देखो y में रूट नहीं लगा है, पूरे के बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। इसको थोड़ा सा अगर मिटा दें, जगह की कमी है तो इसका यूज करोगे तो ये हो जाएगा। देखो इसको 2 8 16, मतलब रूट के अंदर जो है 16 आ जाएगा। अब बाहर y बटे √3 प्लस √3y। इसको हल करने के लिए बटे 1 लिखोगे, 0 बटे भी 1 लिख सकते हो। इन दोनों का एलसीएम देखो कितना आएगा। अगर यहाँ पे हल करें हम लोग, √3 और 1 का एलसीएम भाई √3 ही आएगा। √3 से भाग दोगे तो √3 बार जाएगा, मतलब 1 बार जाएगा, कट जाएगा, ऊपर 1 से गुणा करोगे। अब देखो √16 का लिख सकते हो 4 और y, और 4y का गुणा 1 में करोगे, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं डायरेक्ट, तो 4y। अब देखो 1 का गुणा √3 में करोगे √3 आएगा, √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा। याद रखना √3 गुणे √3 करोगे तो रूट हट जाता है तो केवल 3 बचेगा, और y बराबर कितना, 0। चलो अब यहाँ पे हल करेंगे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए। तो देखो 4y 3y चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 7y बटे √3 बराबर 0। तिर्यक गुणा करोगे 7y का नाम 7y, √3 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। किसी संख्या में 0 से गुणा करते हो 0 हो जाता है,
तो यहाँ से मिलेगा y बराबर 0/7। अब 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, मतलब y का मान 0 मिला। अब इस y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो। चलो 3 में आसान लग रहा है, 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर रख दो मान। तो जहां y है 0 रखोगे समीकरण 3 में, पहले उतार लो इसको, x बराबर √8, y के स्थान पे 0/√3। अब किसी संख्या में 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिला x बराबर 0। तो हल करने पे x बराबर 0, y बराबर 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का हल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलो इसको भी पहले 1 और 2 मान लो समीकरण। चलो इसको हल देखो कैसे हल करोगे इसको, बढ़िया प्रश्न है। हल लिखोगे, इसको लिखोगे 3x/2 -5y/3 बराबर -2। इसको अभी समीकरण 1 मत मानो, थोड़ा हल कर लें। देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। भाई एलसीएम देखो, 2 और 3 का एलसीएम लोगे, लेके देख लो 2 से विभाजित करोगे 1 नहीं कटेगा, उतार दोगे फिर 3 से जाएगा। एलसीएम जैसे लेते हो 2 3 6 ही तो आया। चलो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से ज़्यादा ना जाए। 2 3 6 3 बार गया तो ऊपर 3 से गुणा करोगे, 3 त्रिका 9x माइनस 3 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से ज़्यादा ना जाए। 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 पंचे 10 y बराबर -2। चलो 9x - 10y का तिर्यक गुणा 1 में करोगे तो वही संख्या उतर आएगी, मतलब ये हो जाएगा 9x - 10y बराबर -6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। सेम अब इसको उतारेंगे। अब देखो एक समीकरण 1 बन गया, अगला उतारोगे इसको x/3, ये वाला उतार रहे हैं, प्लस y/2 बराबर 13/6। इसका भी एलसीएम 3 और 2 का 6 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से ज़्यादा ना जाए। 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 का गुणा x में करोगे 2x प्लस 2 3 6 3 बार गया, 3 का गुणा y में करोगे 3y बराबर 13/6 ऐसे उतार लो। अच्छा देखो ये 6 है, ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में तो कट जाएगा, तो यहीं से काट दे रहे हैं, 6 से 6 कैंसिल। तो हो गया आपका 2x + 3y बराबर कितना 13। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब चाहे इसको हल करो, चाहे समीकरण 1 2 को, क्योंकि उसी को हल करके यहाँ पहुँचे हो तो वही समीकरण है ये। अब देखो, अब या तो 2 से मान निकालो, 1 में रखो, 1 से मान निकालो, 2 में रखो, प्रतिस्थापन हो जाता है। चलो 2 से निकाल लेते हैं, क्योंकि यही समीकरण है। 1 से लिखोगे पहले समीकरण उतारोगे फिर हल करोगे, तो समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से देखो क्या होगा, x का मान निकाल रहे हैं, y का भी निकाल सकते हो। 2x बराबर 13 प्लस 3y है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 13 - 3y ऐसे उतारोगे। देखो ये इधर गुणा हो रहा था, इधर भाग हो जाएगा /2। इसको बना लेना समीकरण नंबर 3। इसको बना लोगे समीकरण नंबर 3। चलो देखो, अब देखो 2 से निकाले थे, कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अभी आगे यहाँ से हल करेंगे, आप साइड में मतलब नीचे हल कर लेना। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे अगर, तो समीकरण 1 है, जहाँ x दिखाई देगा पूरा 13 - 3y/2 रखोगे, तो समीकरण 1 ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे गोला कर दें बोलो, तो ताकि आपको दिखाई देता रहे, इसी समीकरण 1 को ध्यान देते रहिएगा। चलो 9 x के स्थान पे क्या रखोगे, ये वाला 13 - 3y पूरे का /2, ठीक। और माइनस है, माइनस लगाओगे, पहले ब्रैकेट बंद कर दो। 10 है, 10 लिखोगे, y है y, जैसे इसका बटे रहा करे ना, तो इसका भी बटे कर लिया करो, मतलब बराबर -12 है, -12 -12।
चलो अब इसको हल करोगे भाई, इधर 9 का गुणा पूरा ऊपर में हो जाएगा ब्रैकेट वाले में, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो 9 से ज़्यादा। अरे भाई 9 13 में या 13 नवैया, 13 नवैया 117, गुणा भाग चेक कर लेना अपना, कहीं गलत हो सकता है। 3 नवैया 27 और वाई, भाई 9 का गुणा 13 में करोगे, फिर 9 का गुणा 3 में करोगे, ये रहा पूरे का बटे 2 माइनस 10y बटे 1 बराबर -12। अब इसका एलसीएम लोगे, हल करोगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 का पहाड़ा पढ़ो, इस 2 से ज़्यादा ना जाए, 2 एक अन्नम 2, एक बार गया तो ऊपर 1 से गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे वही संख्या उतर आएगी, मतलब हो जाएगा 117 माइनस 27y। देखो ये वाला माइनस, अब 1 का पहाड़ा पढ़ो, 2 से ज़्यादा ना जाए, 1 दूनी 2, 2 बार गया 10 दूनी 20y बराबर -12। अब देखो पहले इसको हल करने वाले हैं, देखो 27y ये भी माइनस में है, 20y ये भी माइनस में है, अगर चिन्ह सेम रहता है जोड़ देते हो तो जोड़ दो, 20 27 और 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 7 47 आ जाएगा, माइनस का 47, क्योंकि 27 बड़ा है सामने माइनस है, -47 और 117 ऐसे लिख दोगे, और जो 27y था 47y आएगा यहाँ पे, पूरे का बटे 2 बराबर -12 बटे 1 लगा दो, तिर्यक गुणा करोगे ऐसे तिर्यक, इस पूरे का गुणा 1 में करोगे तो वही संख्या उतर आएगी, मतलब 117 माइनस 47y बराबर 12 दूनी 24 माइनस का 24। हल करो तो हो जाएगा माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 117, ये प्लस था 117 इधर गया तो माइनस, चिन्ह सामने वाला देखा जाता है, चिन्ह दोनों का सेम है, जोड़ दोगे तो यहाँ पे जोड़ लो, -117 में -24 जोड़ दो तो कितना आएगा, देखो 7 4 11, 1 में 1 जोड़, देखो 2 1 3 हासिल जो था 1 4, 141 आएगा क्या, जो भी आए देखते रहिएगा। तो -47y बराबर माइनस का 7 4 11 2 1 3, हाँ ठीक है, माइनस का 141 लिखा जाओ यार, देखो इस माइनस से माइनस काट सकते हो, तो यहाँ से मिला 47y बराबर माइनस का 141 अब बटे कितना, माइनस से माइनस काट चुके हैं तो इसको हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 141, ठीक, तो y बराबर आपका मिल जाएगा 141 बटे 47। देखो 47 तीन रच के करके देखो, 3 7 21 हासिल दो, 3 चौके 12 2 14, मतलब 47 एक अन्नम 47 तीन 141, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 3। देखो इस y का जो मान आपको मिला है, इस y का मान चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में, चलो 3 में रखेंगे आसानी से निकल जाएगा x का मान, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये देखते रहिएगा आप यहाँ पे, तो x था समीकरण 3 में, x लिख दिए बराबर 13 माइनस 3 और y के स्थान पे 3 रख रहे हो तो 3 रख दोगे, पूरे का बटे 2 है तो 2, तो x बराबर 13 3 त्रिक 9 बटे 2, x बराबर 13 में 9 गए 4 बटे 2, 2 एक अन्नम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर 2, x बराबर कितना 2 मिला, y बराबर 3, ये रहा इसका आंसर प्रतिस्थापन विधि से। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। बाय बाय।